आज अपन बात करते हैं ऑब्जर्वेशन के बारे में। फिजिशियन को केस हिस्ट्री जब कंप्लीट हो जाए तब लिखनी होती है उसकी अपनी ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन केवल हम एट द एंड करेंगे ऐसा नहीं है। ऑब्जर्वेशन हमारी जब पेशेंट हमारे चैम्बर में एंटर हो रहा है उससे भी पहले शुरू हो जाती है। जब वो अपॉइंटमेंट ले रहा है, जब वो वेटिंग में बाहर वेट कर रहा है, उसको कोई लेके आ रहा है, या उसने किस तरह से अपने विजिट से पहले हमसे क्वेरी की है, वो सारा का सारा ऑब्जर्वेशन का ही पार्ट होता है। जब वो कुछ कर रहा है उसे हम नोटिस कर रहे हैं, जो हमारे माइंड में स्ट्राइक करता है कि ऐसे कैसे, इतनी क्या पूछताछ, इतनी क्या इम्पेशेंस, इतनी क्या जल्दी। जो चीज हमें स्ट्राइक कर जाए वो मोस्ट इम्पोर्टेंट होती है। अगेन उसके लिए फिजिशियन का भी बैलेंस्ड स्टेट ऑफ माइंड में होना जरूरी है। आपको किसी बात पे गुस्सा है, आपको किसी बात पे नाराजगी है, आप जल्दीबाजी में हो, तो आप सही ऑब्जर्वेशन नहीं लगा सकते। तो आपको अपनी माइंड सेट को स्टेबल रखते हुए अपने ऑब्जर्वेशन पेशेंट के आपके चैम्बर में एंटर होने से पहले ही लगाना शुरू कर देनी है, और जब वो आपके सामने है तब वो कंटिन्यू रहेगी। जब आप क्वेश्चन कर रहे हो, जब वो अपनी तकलीफ के बारे में बता रहा है, ऑब्जर्वेशन पार्ट कंटिन्यूस रहता है। और लिखना आपने एट द एंड ऑफ केस हिस्ट्री है। लिखना आपने एट द एंड ऑफ केस हिस्ट्री है। ठीक है। क्या मेन चीजें हैं जो आपने ऑब्जर्व करनी होती है? पेशेंट किस तरह से बैठा था, पोस्चर ढीला ढाला, स्टूप शोल्डर होके, लटक के, एट द एज ऑफ चेयर, बिल्कुल स्ट्रेट नेक और स्ट्रेट बिल्कुल जेंटल तरीके से बैठा होगा। यहाँ से हम ऑब्जर्वेशन लगाएंगे कि पेशेंट इम्पेशेंट है, एंक्सियस है, हरीड है, रिलेक्टेंट है, अपनी तकलीफ के लिए बताना ही नहीं चाहता है। तो उसके पोस्चर को ध्यान से देखेंगे। बात करते हुए किस तरह के गेस्चर ऑप्ट कर रहा है वो इम्पोर्टेंट है। इन सब के लिए आपको पढ़ना है कि बॉडी लैंग्वेज में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है जिनको अपन ने ध्यान देना है। ये पूरा का पूरा एक अलग से ही समझो सब्जेक्ट है। गेस्चर का अपना सब्जेक्ट है बॉडी लैंग्वेज। कुछ इंपॉर्टेंट, जैसे कोई व्यक्ति उंगली उठा के बात कर रहा है, तो जब उंगली उठा के बात कर रहा है तब वो डिक्टेटोरियल होता है, तानाशाही रवैया होता है। जब वो ओपन हैंड गेस्चर है, ऐसे कह रहा है, खुले हाथ दिखा रहा है, तो वो ट्रुथ का इंडिकेटर है, सच बोल रहा है पेशेंट। आइज को इधर उधर देख के ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था, झूठ बोल रहा है। हमारी बात को ध्यान से सुनते हुए नोडिंग कर रहा है, तो वो बहुत कनेक्टेड है हमारे साथ। वो चाहता है कि उसका इलाज अच्छे से हो जाए। वो पूरा का पूरा हमारे साथ एकदम सिंक्रोनाइज्ड है। पोस्चर में अगर क्रॉस आर्म्स है तो पेशेंट कुछ अपना छुपा रहा है, बताना नहीं चाहता है। आइज का हो गया। और अगर उसके फोरहेड पे रिंकल्स आ रहे हैं बात करते टाइम, ये एंग्री लुक होता है। स्माइल आ रही है, हंस रहा है, अपनी बात को कहते टाइम जस्टिकुलेट कर रहा है, तो वो एक तरह से मस्खरी हो गई, मजाक हो गया। तो इसकी ड्रेसिंग कैसी है, कैसे कपड़े पहन के वो हमारे पास आया है, वो उस व्यक्ति की पर्सनैलिटी को इंडिकेट करता है। साफ सुथरे बढ़िया आयरन क्लॉथ है, सुपर लुक है उसका। इग्निशिया टाइप के लोगों का ऐसा होता है। कलरफुल, फ्लावरी वाले प्लांट्स किंगडम के लोग होते हैं। एनिमल, सांप वाप बने हुए, डॉग वॉग बने हुए हैं, तो वो मोस्टली एनिमल सोर्स के पेशेंट्स होते हैं। उनकी मेडिसिन एनिमल में आती है। अगर लाइन्स हैं, चेक्स हैं, तो ये लोग मोस्टली मिनरल किंगडम के पेशेंट होते हैं। उनके ड्रेसिंग सेंस से भी हमें अंदाजा लगता है कि आखिर ये पेशेंट क्या है। मेसी, कुछ ऐसे ही उल्टा पुल्टा सा या कुछ है, तो इस तरह के जो लोग, टॉल है, शॉर्ट है, ओबीज है, ढीला ढाला है, स्टूप शोल्डर है, स्क्वायर फेस है, जैसे आपका फेस है, स्क्वायर फेस है, राउंडेड फेस है, ठीक है, ये शार्प फेस है, ये वाला। तो ये तीनों फेस के एग्जाम्पल हो गए। ये मोटिव फेस कहलाता है, ये वाइटल फेस कहलाता है, ये मेंटल फेस कहलाता है। मोटिव, वाइटल, मेंटल, तीनों के अपने कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ठीक है। ये मिनरल्स होते हैं और एकदम सिस्टमाइज्ड होते हैं, प्लांट होते हैं। ये गो लक्की हैप्पी पीपल होते हैं, राउंड फेस वाले गो लक्की हैप्पी पीपल, बिल्कुल मस्त रहने वाले, खुश, हंसते हंसाते रहना।
ये बैलेंस्ड पीपल होते हैं, ये वाले बहुत सेंसिटिव होते हैं, जो कोनिकल फेस होते हैं ना, इसको मेंटल फेस बोलते हैं, ये सेंसिटिव होते हैं, इमोशनल होते हैं, हर्ट जल्दी हो जाते हैं। ठीक है, ऐसा ठीक है। तो ये देखो फेस से ऐसा पता चलता है। ठीक है, वो एक तरीका है दवाई पे जाने का, कुछ भी अच्छा कुछ भी बुरा ऐसा नहीं है, जस्ट हम सीख रहे हैं। ठीक है, केवल एक बात पे दवाई नहीं देनी है, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ। तो उसके अलावा भी किसी की उंगलियां जो है ना लंबी होती हैं, नाखून लंबे होते हैं, आर्टिस्टिक पीपल होते हैं, आर्टिस्टिक हैंड होता है, कोई बहुत मस्कुलर और हार्ड वर्किंग हैंड होता है, ऐसे मतलब बहुत कुछ पता चलता है इनसे। कोई बिल्कुल देखने में लगता है कि नहीं यार, बिल्कुल ढीला ढाला शरीर है, कलकेरिया कार टाइप के लोग हैं, कोई एकदम बहुत कड़क और स्ट्रॉन्ग मर्कसोल टाइप के लोग होते हैं। तो ठीक है, वो एक अलग विद्या है, एक अलग सिस्टम है, इस पे जाएंगे तो वो अलग चैप्टर खुलता है, बड़ा कुछ है उसमें भी, ऐसा नहीं है कि वो जीरो है, जीरो कुछ भी नहीं है, वो एक तरीका है इलाज देने का। बातचीत कैसे करता है, वे ऑफ कम्युनिकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट। वे ऑफ कम्युनिकेशन में सबसे सिंपल जो हमें पता चलता है कि कोई पेशेंट रिजर्व होते हैं, उनको पूछना पड़ता है, वो शाय होंगे, टिमिड होंगे, रिजर्व होते हैं। कुछ लोग एक्सट्रोवर्ट होते हैं, हमसे पूछेंगे ओ डॉक्टर साहब कैसे हो, ओ भाई तुम अपना बताओ, मतलब हमसे हाल पूछने वाले लोग एक्सट्रोवर्ट होते हैं। ठीक है, एक्सट्रोवर्ट, और हर बात को कहना, आज ऐसा हुआ था, कल ऐसा हुआ, ये करेंगे वो करेंगे, मतलब वो अपनी बात को जो हमसे रिलेवेंट नहीं है उसको भी शेयर करेंगे, एक्सट्रोवर्ट लोग होते हैं। तो वे ऑफ कम्युनिकेशन से भी हमें पेशेंट की पर्सनैलिटी के बारे में पता चलता है कि वो पेशेंट किस तरह से बात कर रहा है। तो शाही का पता चल जाएगा, एक्सट्रोवर्ट का पता चल जाएगा, रिजर्व का पता चल जाएगा। तो जैसे नेट्रम्यूर है, ये रिजर्व लोग होते हैं, इग्नेशिया रिजर्व होता है, सल्फर एक्सट्रोवर्ट होता है, ठीक है, टैरेंटुला एक्सट्रोवर्ट होता है, लैकेसिस एक्सट्रोवर्ट होता है, लाइको शाय रिजर्व होता है। मैंने तो बड़ा कुछ इस पे काम किया हुआ है। कहीं से भी आप क्लासिफिकेशन शुरू कर सकते हो, जिस तरह से हॉट चिली कर सकते हो, थर्स्टी थर्स्टलेस कर सकते हो, आप पूरे के पूरे दुनिया को दो में डिवाइड कर सकते हो, एक्सट्रोवर्ट इंट्रोवर्ट में। ठीक है, सेम नहीं होता ना सबका, तो वो उनके बातचीत से पता चलता है कि ये पर्सन एक्सट्रोवर्ट है। जैसे आप तीनों चारों में से शी इज एक्सट्रोवर्ट, ठीक है, शी इज मोर टॉकेटिव, और शी ओनली डज नॉट टॉक बट ऑल्सो शी ओपन्स अप इजीली। ठीक है ना, और सबसे ज्यादा रिजर्व ये है, ये नहीं बात करती हैं। ठीक है, तो ये क्या है, ये वे ऑफ कम्युनिकेशन ही है तो है। अगर इनको कुछ कहना भी है तो स्माइल करके अपना बस हो गया, इतना ही है। इनको पूछना है तो एक नहीं, दो दो नहीं, तीन क्वेश्चन को क्वेश्चन आगे आगे पूछेंगे, तो ये क्या हो गया, क्लियर कट एक एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी हो गई, वो क्लियर कट इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी हो गई। केवल इस बात पे दवाई देंगे ऐसा नहीं है, मैं बार बार इस चीज को इसलिए कह रहा हूँ कि ये बहुत ही एक क्या बोलेंगे, अच्छा लगने वाला लेकिन लेकिन मिसलीड करने वाला भी। लेकिन एज ए स्टूडेंट आपको ये चीजें ऑब्जर्व करना आना चाहिए, और आपको केस के एंड में लिखना चाहिए। पेशेंट की एंजाइटी अगर आपको ऑब्जर्वेशन में आ रही है, उसकी नर्वसनेस अगर ऑब्जर्वेशन में आ रही है, तो आपको ऑब्जर्व करना है। कैसे पता चलेगा कि ये पेशेंट एंक्सियस है, हरिड होगा, जल्दीबाजी में कहेगा, मैसी गलतियां करेगा, कहाँ गया मेरा ये फाइल, रिपोर्ट लाए तो था, ऐसे ढूंढेगा, अरे मोबाइल तो रह गया। ये नर्वस पेशेंट होते हैं, ये ठीक हो तो जाएगा ना, कुछ बड़ा तो नहीं है ना। ठीक है, जब हम देख रहे हैं लंबी लंबी सांसें ले रहा है, ठीक है, ब्लड प्रेशर देखेंगे तो थोड़ा सा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर हाई है, पल्स थोड़ी सी रेट में हाई है, थोड़ा सा स्वेट भी हो रहा है, नर्वस है। तो एंक्सियस और नर्वस पेशेंट रेस्टलेस भी होगा, लेग्स को भी हिलाता रहेगा, रेस्टलेस होगा, एट द एज ऑफ चेयर बैठेगा। एंग्जाइटी और नर्वसनेस हमारे यहाँ पे क्लियर कट रूब्रिक है इन लोगों के लिए, एंक्सियस एंड नर्वसनेस। डिस्पोजिशन ऐसी होती है उनकी, अपनी तकलीफ को अपने अपने जो भी एसेट्स होते हैं उनको बढ़ा चढ़ा के बोल रहा है, जी अपना तो ये है, और अपना तो ये बोस्टर, अपनी जितनी हैसियत है उससे ज्यादा बढ़ा चढ़ा के बोलना। जैसे मान लो कोई आया है हमारे पास तो आ गया ना, अजी बस ड्राइवर ने लेट कर दिया, नहीं तो
मैं पहुंच ही जाता। तो हमें क्यों बता रहा है ड्राइवर ने लेट कर दिया? इसका मतलब वो गाड़ी को एडजस्ट कर रहा है और वो खुद ड्राइव नहीं कर रहा है, वो ड्राइवर लेके आया है उसको। वो अमीर आदमी है, होगा नहीं होगा पता नहीं। तो उसको इतनी सारी, सिर्फ ये नहीं कह सकता था कि सॉरी मैं लेट हो गया। ड्राइवर, गाड़ी, ये वो, मतलब बढ़ा चढ़ा के। पहली बात तो बताना भी पोस्टिंग है, लेकिन जो नहीं हो वो भी बताना। फिर बाद में पता चलता है कि गाड़ी उसकी नहीं थी, तो उसको लेके आया था कैब को, तो कैब का ड्राइवर ने लेट कर दिया। तो कैब का ड्राइवर लेट कर दिया तो वो थोड़ी बोलेगा ऐसे, मतलब बनाएगा ऐसे जैसे मेरा ही ड्राइवर, मेरी कैब, मेरा ही ये। तो मतलब कुछ जो नहीं है उसको भी बताना, बढ़ा चढ़ा के, ये बोस्टिंग होती है। अगर बोस्टर है, पेशेंट हमारी ऑब्जर्वेशन में आ रहा है, तो इसके लिए रूब्रिक है। लाइकोपोडियम बोस्टर होते हैं, पॉलिटिशियन बोस्टर होते हैं। रोड शो करते हैं ना पॉलिटिशियन आजकल, ये क्या है? बोस्टिंग है। क्या जरूरत है इसकी? वोट पता चल जाए ना कितने आने वाले हैं, बस। रोड शो से क्या हो जाएगा? जब पेशेंट इंटरेक्ट कर रहा है तब उसकी इंटरेक्टिव कैपेसिटी भी हमें पता चलती है कि वो डोमिनेट कर रहा है। मैंने बताया ना, उंगली उठा के बात करने वाले। यील्डिंग है, हाथ जोड़ के नम्रता से, कंधे झुका के आगे झुकते हुए, सर प्लीज ये देखो ना, मेरा ये फुंसी हो गई है, प्लीज। तो प्लीज देखो ना, प्लीज ये हो जाऊंगा ना ठीक, आप करो ना प्लीज। मैं, मतलब बेग करना, भीख मांगने जैसा करना, यील्ड करना। आप कहोगे जो कर लूंगा, आप कहोगे दवाई कितने दिन कर दूं, आप जब बुलाओगे जब आ जाऊंगा। कितने लोग बोलते हैं ऐसा कि जब बुलाएंगे तब आ जाएंगे? कम लोग बोलते हैं। यील्डिंग होती है माइंड का लास्ट रूब्रिक, यील्डिंग। ठीक है, यील्डिंग मीन्स रेडी टू गिव, रेडी टू एक्सेप्ट कुछ भी। आपको सुबह जल्दी आओगे तो ठीक रहेगा, आप कहोगे जब आ जाऊंगा जी, 6 बजे आ जाऊंगा। अरे कल को आएगा, मैं खुद ही नहीं उठते 6 बजे। तो मतलब वो रहता है कि हाँ बस आप तो कहो ना मेरे को क्या करना है। जो कहोगे वो करने वाले लोग पल्सटीला टाइप के यील्डिंग लोग होते हैं। यील्डिंग, ये रूब्रिक पेशेंट नहीं बताने वाला। जो मैं अभी कितने सारे रूब्रिक की बात किया हूं ना, ये आपको ऑब्जर्व करना है। पेशेंट नहीं बताएगा कि मैं यील्डिंग हूं, मैं एंक्सियस हूं, मैं नर्वस हूं, मैं बोस्टर हूं। ये नहीं बताएगा पेशेंट। ये डिस्पोजिशन होती है उसकी। डिक्शनरी में एडजेक्टिव के रूप में दिखते हैं आपको ये वर्ड्स। वो उस व्यक्ति की पहचान होती है। वो सिर्फ हमारे सामने नहीं, हमेशा ऐसा हो तो कहने की बात ही क्या है। हमें ये भी ध्यान रखना है कि डॉक्टर के आगे काफी लोग यील्डिंग हो जाएंगे या कुछ ऐसे हो जाएंगे, वो चीज को भी देखना है कि यह सच में ये ऐसा है क्या। हमें उसके बारे में अच्छे से पता होना चाहिए कि यस, ये झूठ नहीं बोल रहा, केवल हमारे आगे नहीं है। लाइको के लोग ऐसे होते हैं जो हार्ड फॉर इंफीरियर एंड सॉफ्ट फॉर सुपीरियर होते हैं, वो हमारे सामने यील्डिंग हो जाएंगे। ठीक है, तो वो भी रूब्रिक तो है शायद, लाइकोपोडियम है उसमें। तो इस तरह के लोग हॉटी, घमंडी, ठीक है, अकड़ के रहने वाले घमंडी लोग हैं जो प्लेटिना टाइप के। ठीक है, उनको भी अपने को पहचानना आना चाहिए। रिस्पेक्टफुल, आदर देने वाले, हुकुम सर, सरकार, ये वो, इस तरह के वर्ड्स लोग यूज करते हैं। ठीक है, उनके संस्कार ऐसे हैं वो अलग बात है। राजपूत लोग हैं वो ऐसी लैंग्वेज रखते हैं, लेकिन कोई ऐसा नहीं हो कि तब भी वो आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिस्पेक्ट ही दिया जा रहा है। पैर छूने वाले लोग होते हैं, आके छूते हैं कि लोग ढूंढते हैं पैर कहाँ है, वो बड़ी उम्र के हैं तो भी पैर छूते हैं। ठीक है, पैर छूना बुरी बात नहीं है, लेकिन थोड़ा लगता है कि ये थोड़ा ज्यादा हो गया। वो जब थोड़ा सा ज्यादा हो गया तो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, वो हाथ जोड़ के विश कर सकते हैं, नमस्ते कर सकते हैं, लेकिन नहीं जी पैर छुएंगे और ये करेंगे प्लीज जी, बस उनको लगता है कि हम ऐसे करेंगे तो हमें ध्यान से देखा जाएगा। तो ये रिस्पेक्ट गिविंग पीपल होते हैं, रिस्पेक्टफुल होते हैं। कुछ लोग डिग्निफाइड होते हैं, सीधे बैठेंगे, जैसे बताया था ना, हल्की हल्की ताली बजाने वाले लोग। ठीक है, बिल्कुल सोबर, उनके साफ सुथरे कपड़े होंगे, सफेद या प्लेन शर्ट पहनेंगे, बिल्कुल अच्छे बाल बने हुए होंगे और बिल्कुल सीधे बैठेंगे, धीरे धीरे जेंटली चलेंगे, जैसे बिल्कुल कहीं कोई हलचल ना हो जाए। डिग्निफाइड इग्निशिया होते हैं। आर्सेनिक होते हैं। थूजा भी किसी हद तक होते हैं। कुछ लोग चीप होते हैं, पहचाने जाते हैं। सेंसोरियस एंड क्रिटिकल, हर चीज में कमी निकालना। अब गर्मी है और भाई ठीक तो है, तूने जमना है क्या बर्फ में, लेकिन नहीं, उनको हर चीज में कमी लगेगी। आपके स्टाफ कुछ ऐसा, उन्होंने देरी कर दी, वेटिंग हॉल में भी कुछ गर्मी थी, ऐसा था वैसा था, जबकि नहीं है। अगर हो तो बोले तो फिर तो नहीं हुआ
वो मतलब हर चीज में कमी निकालेंगे। ये मेडिसिन आप गोलियों में देते हो, लिक्विड नहीं दे सकते क्या? वो भाई तेरी चॉइस होगी क्या दवाई की? जो देना है वही देना होगा। लिक्विड दे दिया तो गोली मांगेंगे, गीला हो गया तो सूखा मांगेंगे, सूखा हो गया तो गीला मांगेंगे। इनको कमी निकालनी है। आपका टाइमिंग थोड़ा जल्दी है, आपको 9-10 बजे तक बैठना चाहिए। वो भाई तेरे लिए टाइमिंग चेंज करेंगे क्या? मतलब उनको हर चीज में कमी निकालनी है। स्टाफ के बारे में बोलेंगे, नहीं जी वो तो ऐसे बात करते हैं, उनको ऐसे नहीं करना चाहिए। ठीक है, केस टेकिंग के चैम्बर में ऐसा है, आपके पास ऐसा है, वो वैसा है। ये क्या होते हैं? ये क्रिटिकल और सेंसोरियस लोग होते हैं। इंतजार करा दिया मुझे, मैं तो आ गया था। ये उसका बेसिक जेनेटिक करेक्टर रिप्रेजेंट कर रही है। हमने देखा कि उसका कान भी लेफ्ट साइड का पेन है, टॉन्सिल भी लेफ्ट साइड में है, शोल्डर पेन भी लेफ्ट साइड है, किडनी स्टोन भी लेफ्ट साइड है। तो पेशेंट को जनरल उसमें जाकर के लेफ्ट साइडेड ले लो आप। तो एक चीज और भी आपको लेफ्ट साइडेड मिल जाएगी अगर पेशेंट ने नहीं भी बोला तो भी। तो जो भी ऑर्गन हमारे पेयर्ड हैं उनमें से अगर एक ही साइड में 2-3 सिस्टम या ऑर्गन इफेक्टेड हैं तो वो जनरल लेफ्ट साइडेड पर्सन हो गया। ऐसे ही राइट साइड का भी हो सकता है। ठीक है ना? तो राइट साइड के जिन लोगों के एलिमेंट्स होती हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं, वो मोस्टली कैलकुलेटेड, मैथमेटिक्स वाले, कम इमोशन वाले, बिजनेस माइंडेड टाइप के लोग होते हैं। इसका उल्टा लेफ्ट साइडेड एलिमेंट वाले लोग सेंसिटिव, इमोशनल, सिंपैथेटिक, इस तरह के लोग होते हैं। वो उनको बिजनेस से लेना देना नहीं होता, वो अपनी माँ से प्यार करते हैं। राइट साइड वाले अपने फादर के ज्यादा क्लोज होते हैं। इवन कि उनका फेस का जो हैवीनेस है ना वो भी एक तरफ ज्यादा एक तरफ कम होती है। तो हम बता सकते हैं, आपका फेस मैं देख रहा हूं लेफ्ट साइड डोमिनेट है, आप माँ से ज्यादा क्लोज हो, जबकि आपका अपना पर्सनैलिटी जो है ना वो मोटी फेस है, तो आप कैलकुलेटेड हो, लेकिन आपका झुकाव अपनी माँ की तरफ ज्यादा है। अब नहीं है तो बताओ। ठीक है, तो ऐसा होता है। तो ये अगर इनको प्रॉब्लम होगी या इश्यूज होंगे तो अपने बच्चों से रिलेटेड, अपनी माँ से रिलेटेड, अपने घर से रिलेटेड होंगे। राइट साइड वालों के उल्टा ब्रदर, फादर या उनका बिजनेस, इनसे रिलेटेड उनको इश्यूज होंगे। ये उनकी बेसिक जेनेटिक कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करती है। एक साइड के इफेक्टेड हो जाने से हम पेशेंट के बारे में बता भी सकते हैं और हमें पता भी चलेगा कि अगर कुछ होने वाला है तो यही साइड में होने वाला है। यहां तक कि अगर एक्सीडेंट भी होंगे ना तब भी उनको इस तरह भी चोट लगने वाली है। सोचो, एक्सीडेंट और चोट लगता नहीं है ना कि ऐसे होगा, लेकिन उनको इस तरफ ही लगेगी। आर्थराइटिस आएगी तो पहले इस तरफ की ऑस्टियोआर्थराइटिस होगा। ये तो हो गया साइड और एक्सीडेंट और ये। लेकिन एक्सीडेंट इटसेल्फ अगर हिस्ट्री में मिल रहा है तो उसको छोड़ना नहीं है। अगर पास्ट हिस्ट्री में कहीं मिल रहा है, जस्ट मेरे को याद आ गया, एक्सीडेंट की हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हेड इंजरी है, उसके बाद में कुछ हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है। कोई और एक्सीडेंट हुआ है, बोन के फ्रैक्चर हुए हैं, एक्सीडेंट हुआ है, कुछ भी हुआ है, उसके बाद में कुछ प्रॉब्लम है तो हम उससे उसको कनेक्ट करके ले लेंगे। साइड जिस तरफ की इफेक्टेड होती है उनको हर्निया भी उसी साइड में होगा। सोचो आप, ऑपरेशन भी उसी साइड के होंगे। कुछ हुआ है तो इस साइड की सर्जरी होगी। लिम्फेडेनाइटिस है, लेफ्ट साइड में हो जाएगा। ये सारे की सारी चीजें उनके बेसिक जेनेटिक कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करती है। ऑब्जर्वेशन के दौरान हम है कि अगर कोई पेशेंट फास्ट स्पीड वाला है, जिस तरह से लेकेसिस है, मर्कसोल है, इन लोगों को हम स्लो मेडिसिन नहीं देंगे, बराइटा नहीं देंगे, कैलकेरिया कार्ब नहीं देंगे, नेट्रोम्यूर नहीं देंगे। ये फास्ट वाले होते हैं। जो फास्ट वाले पेशेंट है उनको स्लो मेडिसिन नहीं देंगे, स्लो वाले उनको फास्ट वाली मेडिसिन नहीं देंगे। अर्जेंटम नाइट्रिकम जिस पेशेंट की दवाई है, स्लो पर्सन को अर्जेंटम नाइट्रिकम नहीं दी जाती। तो स्पीड से भी आप पेशेंट को डिवाइड कर सकते हो दो में। बहुत सारे लोग हैं धीरे धीरे जेंटली आते हैं, कोई लोग कितने फास्ट चलते हैं। जिन लोगों की स्पीड फास्ट होती है उनकी तकलीफ भी फास्ट होती है। अभी सुबह ये, दोपहर ये, शाम को ये, और रात को तो कुछ और ही हो गया। कुछ लोगों को धीरे धीरे, कल 1-2 छींक आएगी, फिर गले में दर्द होगा, फिर गले में खराश चलेगी, तीसरे चौथे दिन जाकर के जुकाम निकलेगा है? फिर ऐसे ही वो धीरे धीरे ठीक होगा, फिर उनका एक्सपेक्टेशन बन जाएगा, वो भी बहुत दिन तक चलेगा। ये क्या है? ये मर्क नहीं है, अर्जेंटम नहीं है, ये फास्ट नहीं है। तो ये फास्ट वाली मेडिसिन भी नहीं है उनकी। ब्राइनिया स्लो है, कैलकेरिया कार्ब स्लो है, पल्सेटिला भी
ठीक ठाक स्लो है, ठीक है, तो स्पीड से भी पेशेंट के निकलता है कि वो किस तरह के ग्रुप में जाने वाला है। एक पेशेंट है, अभी वो करके फिर बाकी चीज करते हैं। अगली एक क्लासिफिकेशन है कंसेंशियस, यानी कि डिलीजेंट, या नॉन कंसेंशियस मतलब नॉन डिलीजेंट पर्सन। मेडिका में ये वर्ड नहीं था, डॉक्टर विजयकर ने ये वर्ड डाला है। जो अच्छे लोग हैं, जो अपनी आत्मा की आवाज को सुनते हैं, जो कर्म योगी हैं, उनको डिलीजेंट कहते हैं। अपने काम के प्रति, अपनी ड्यूटी के प्रति जो लापरवाह लोग हैं, उनको नॉन डिलीजेंट कहते हैं। सिंपल भाषा में गुड बॉय गुड गर्ल जो मेडिसिन होती हैं, वो इग्निशिया, आर्सेनिक, लाइकोपोडियम, कार्सिनोसिन, ये गुड बॉयज हैं। ऑरोमेट गुड बॉय। ये लोग ड्यूटी के प्रति अच्छे, अपने लॉयल, सीधे रास्ते आने वाले, सीधे काम करने वाले, कोई छल कपट ईर्ष्या द्वेष जो नेगेटिव कैरेक्टर्स होते हैं वो इनमें नहीं होते। और अबव ऑल वो अपने ड्यूटी के प्रति डेडिकेटेड रहते, काम पे टाइम पे आएंगे, उनको कोई मतलब नहीं है क्या हो गया क्या नहीं हो गया, कोई बहाना नहीं, कुछ नहीं, सीधा आना है, मेरा काम है, मुझे करना है। और जनन में हमारे मोरल्स, इंटेलेक्चुअल्स, हमारी विल, ड्राइव वगैरह के बारे में भी बात की गई है। मोरल से क्या मतलब है? गुड मोरल, बैड मोरल। मोरल कहते हैं किसको है? मोरल किसको बोलते हैं? गुड मोरल क्या हुआ? मोरल कुछ भी नहीं है, मोरल सोसाइटी के द्वारा डिसाइडेड नॉर्म्स हैं, ठीक है। हमें लगता है कि ये करना, लगता नहीं है, सोसाइटी को लगता है कि ये करना इज गुड, बस वो सही है। लगता है कि ये करना बैड तो बैड है। तो आपको नॉलेज होना चाहिए सोसाइटी में किस चीज को अच्छा मानते हैं, ठीक है। तो जिस चीज को अच्छा मानते हैं और वो पर्सन आपको पता चल रहा है उसके मॉरल्स के बारे में, तो गुड मॉरल वाली दवाइयां देनी है। लगभग डिलीजेंट वाली दवाइयां आती हैं, वो इग्निशिया गुड मॉरल वाली है, आर्सेनिक गुड मॉरल वाला है, तो ये डिग्निफाइड होते हैं, अच्छे लोग होते हैं। और मेट तो बहुत ही अच्छे मॉरल वाला है, ठीक है ना। तो इस तरह के लोगों को जो गुड मॉरल वाले हैं, गुड मॉरल की दवाई देनी है, बैड मॉरल वाले हैं बैड मॉरल की दवाई। बैड मॉरल क्या हुआ? जेलसी, ठीक है, किसी के बारे में आलोचना करना, सिलेंडर डिस्पोजिशन, बदनाम करना किसी को, किसी की बात, अरे नहीं अपने को क्या लेना देना, नहीं छोड़ो, नहीं नहीं कुछ नहीं। वो गुड मॉरल वाले लोग उसको छुपाते हैं, उसको बदनाम नहीं करते हैं। पता चल गया किसी के बारे में तो भी उसकी विल पावर स्ट्रोंग है, वीक विल है, ये हमें मालूम चलता है। पेशेंट को अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे तो मालूम चलता है, ठीक है। तो यहाँ मेडिसिन भी है, वीक विल्ड मेडिसिन है, स्ट्रॉन्ग विल्ड मेडिसिन है। विल पावर स्ट्रॉन्ग, मर्कसोल, ट्यूबरकुलिनम, आर्सेनिक, वीक पल्सटिला, कल्किरियाकार, नेट्रेम्यूल, ये वीक विल्ड होते हैं। तो मोस्टली प्लांट्स वीक विल्ड होते हैं, एनिमल्स स्ट्रॉन्ग वाले होते हैं, मिनरल्स भी स्ट्रॉन्ग ही होते हैं। केवल इस बात से नहीं कि प्लांट है तो ऐसा नहीं, आप अलग अलग देखेंगे तो सबका अलग है। तो विल स्ट्रॉन्ग वाले को स्ट्रॉन्ग विल वाली ही मेडिसिन देनी है अगर हमें पता चल रहा है। इंटेलेक्ट केवल केस टेकिंग में उसके मॉरल्स, विल और इंटेलेक्ट को देखा जा सकता है अगर आपकी ऑब्जर्वेशन अच्छी है तो। इंटेलेक्ट 2 सेंटेंस भी बोलेगा ना पर्सन, तो भी उसके इंटेलेक्ट का पता चल जाएगा। वो शब्दों का इस्तेमाल कैसे करता है, क्रोनोलॉजिकली अपने तकलीफ को बता रहा है, कोई बेहुदा हरकत नहीं कर रहा है, कोई बेहुदा तरीके से डर नहीं रहा है, बैलेंस्ड स्टेट का माइंड का वो पर्सन है, वो अपने मेमोरी, अपने उसको याद है कब क्या हुआ था, उसकी एनालिसिस करेक्ट है। इंटेलेक्चुअल जो क्वालिटी है वो केवल मेमोरी से नहीं है, वो काफी चीजें मिला के बनती है। आप डिक्शनरी मीनिंग देखो इंटेलेक्चुअल का, एनालिटिक पावर, मेमोरी और उसका नॉलेज, उसकी जो भी प्रेजेंट ओरिएंटेशंस, ये सब चीजें मिला के इंटेलेक्ट बनता है। मान लो अभी टाइम जो भी है, आपको बिना घड़ी देखे टाइम का अंदाजा होता है ना, इंटेलिजेंट लोगों को हो जाएगा और जो इंटेलिजेंट नहीं है उसको नहीं होगा। अच्छा दोपहर होगी, मरेटा है, उसको पता नहीं है,
तो जो इंटेलेक्ट पुअर वाले लोग हैं, बरेटा टाइप के जो लोग हैं, उनको आप इंटेलेक्चुअल मेडिसिन नहीं देंगे। लाइकोपोडियम इंटेलेक्चुअल है, अर्जेंटम नाइट्रिकम इंटेलेक्चुअल है, ऑरमेट इंटेलेक्चुअल है, आर्सेनिक इंटेलेक्चुअल है, इग्निशिया इंटेलेक्चुअल है। हमारी रूब्रिक्स पढ़े हैं, इंटेलेक्चुअल रूब्रिक है, इंटेलेक्चुअल रूब्रिक है, डल रूब्रिक है, फॉरगेटफुल रूब्रिक है। इंटेलेक्ट में फिर आगे किस तरह का इंटेलेक्ट है उसका, उसको देख के भी आप अपना